गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था पूरे चैप्टर में? ह्यूमन इवोल्यूशन के अलावा जो भी नॉर्मल इवोल्यूशन था और एनिमल्स के लिए या पूरी पृथ्वी में जो भी इवोल्यूशन हुए उसके एविडेंसेस पढ़े थे। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज भी कवर करी थी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन के बारे में, कि हम कहाँ से है। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं तो ये क्या है, एक हम क्या मानते हैं आज तक कि जो मानव का विकास हुआ है वो बंदर से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। मानव का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? कपी से हुआ है। ठीक है, एप से हुआ है। तो जिसमें क्या आते हैं आपके, तो चिंपैंजी आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आते हैं? गोरिल्ला हो गए, ओरंगुटान हो गए और गिब्बन। क्या क्या कहा मैंने? ठीक है, गोरिल्ला और क्या? चिंपैंजी, ओरंगुटान और गिब्बन। तो ऐसे जो कपी थे, ठीक है, इनको बोलते हैं कपी या एप्स। कपी थे, उनसे हमारा क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? मानव का जो उद्भव है आज से 1,50,00,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, हुआ है। किन से हुआ है? कपियों से हुआ। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, ये क्या है? कपी है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत विभिन्नताएं आई जिसके कारण इनमें चेंजेस हुए। और जो हमारा आधुनिक मानव है, यानी कि हम होमो सेपियंस बनने का जो सफ़र है, वही क्या कहलाता है? आपका ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन को देने वाले जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे? हमारे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? अर्ली आइडियाज़ ह्यूमन के बारे में जो उन्होंने बोला था, 1871 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, द डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, तो उन्होंने उसमें जो आइडियाज़ दिए थे और जो प्राइमेट्स के थ्रू ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, एप्स के द्वारा ह्यूमन का वो हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि ही सजेस्टेड दैट ह्यूमन एप्स एंड मंकीज़ हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो ह्यूमन के जो क्या हैं, पूर्वज हैं, वो क्या रहे होंगे? कपी हैं। और पुराने मंकीज़ हैं जिनसे कपी बने होंगे, वो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी थ्योरी को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि जिस समय इन्होंने ये बोला उस वक्त क्या था? ईसाइयों का वर्चस्व था वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा कि ये इन्होंने जैसे बोला कि जो पृथ्वी पर जैव विकास है वो इस तरीके से हुआ और फिर ह्यूमंस का इस तरीके से विकास हुआ, तो इनको टोटली क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। इनकी बुक्स जलाई गई और उनको बहुत अपमान सहना पड़ा था उस टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वक्त ये माना जाता है कि परम जो शक्ति है परमात्मा की, उन्हीं से क्या हुआ है? हमारा विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो डार्विन ने थ्योरीज दी थी तो आज के समय में उनको क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। लेकिन उस वक्त क्या था कि ईसाइयों के या जो भी वहाँ पे धार्मिक चीज़ें रही होंगी, उन्होंने इनको क्या करा? उतना सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपमानित किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से कहाँ से चार्ल्स डार्विन ने ये एविडेंसेस दिए थे या ये आइडियाज़ दिए थे कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो एप ही हैं। ठीक है, एप्स हैं। और उसके बाद जो साइंटिस्ट है हमारे कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, पढ़ा है आपने। ठीक है, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने भी ये कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो कौन है? कपी हैं, यानी कि गोरिल्ला और चिंपैंजी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो हमारा होमो सेपियंस नाम दिया, ठीक है, जो हमारा क्या है? जूलॉजिकल नेम है ह्यूमंस का, होमो सेपियंस, उन्होंने ही दिया था। इसका मतलब क्या है? देखिए होमो सेपियंस आप पढ़ते हैं बट इसका मतलब आपको नहीं पता होगा। होमो सेपियंस टू द मैन विच मीन्स मैन हु इज़ वाइज। ठीक है, तो होमो सेपियंस का मतलब इन्होंने क्या बताया कि वे मनुष्य जो क्या है? बुद्धिजीवी हैं। ठीक है, हेयर द वर्ड मैन इज़ यूज बोथ मैन और वुमेन। ऐसा नहीं है कि मैन का होंगे तो आदमी ही बुद्धिजीवी हैं, तो यहाँ पर क्या है? दोनों के लिए ही इन्होंने ये टर्म यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ से ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत होती। किसने करी थी? डार्विन ने करी थी। डार्विन को सपोर्ट किसने करा? कैरोलस लीनियस ने किया। उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी और उसमें मनुष्य का जो नाम दिया था वो क्या दिया था? आपका होमो सेपियंस दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो होमो सेपियंस है उनका जो एक तो वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है,
जैसे अभी बताया कि जो मानव का विकास है क्या है, 1,50,00,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और किससे माना जाता है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और गिब्बन आदि से माना जाता है। ठीक है, तो जो उसका क्लासिफिकेशन है वो देखिए, संघ है उसमें कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा मतलब क्या हुआ कि जिसमें नोटोकॉट पाई जाती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे? कॉर्डेटा। वर्ग है मैमेलिया। मैमेलिया का मुख्य कैरेक्टर क्या है कि उसमें मैमेलरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और शरीर पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ठीक, फिर आता है आपका गण प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जीव जिनके हाथों का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, अंगूठे से हाथों अंगुलियों के बीच ग्रिप कर सके, पैरों पे रहने वाले हों, ठीक है, आसानी से चढ़ जाते हों, ठीक है, और जिनका पूरा हाथ जो है, शोल्डर जो है वो क्या है? घूम जाए, यानी कि जिसमें हाथों की एक्टिविटी ज़्यादा हो, पैरों पे चढ़ सकते हैं, अंगूठे की सहायता और अंगुलियों की सहायता से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, वो क्या है? लक्षण प्राइमेट हो गया। तो गण क्या हो गया हमारा? प्राइमेट हो गया। कुल है हमारा होमोनिडी। ठीक है, होमोनिडी का मतलब क्या होता है कि हम क्या है? बाइपीडल है, यानी कि हम अपने पैरों पर चल सकते हैं, इसलिए हमारा जो कुल है वो क्या हो गया? होमोनिडी। वंश और जाति क्या होगी हमारी? होमो सैपियंस, यानी कि क्या? द वाइज मैन। हम क्या हैं? बुद्धिजीवी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ईयर में आपसे लर्न भी करवाया था। ठीक है, तो संघ हमारा क्या हो गया? कॉर्डेटा हो गया। कॉर्डेटा मतलब जिसमें भी नोटोकॉट पाई जाती है। मैमल्स मतलब मैमलरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे और हेयर पाए जाएंगे। ठीक है, प्राइमेट्स मीन्स जो पेड़ों पर चल सकते हैं, अपने हाथों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। होमोनिडी मीन्स बाइपीडल होते हैं, यानी कि दो पैरों पर चढ़ सकते हैं। होमो सैपियंस मीन्स द वाइज मैन, यानी कि मनुष्य क्या है? जो बुद्धिजीवी है, उनको ही हम क्या कहेंगे? होमो सैपियंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो होमो सैपियंस क्या है कि सबसे बुद्धिमान जीव है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है? हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को नष्ट करने में कर रहे हैं ना। तो हम अपनी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं? संकट में डाल रहे हैं। तो ऐसा जो बुद्धिमत्ता है वो किसी काम की नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी बुद्धिमत्ता का क्या करें? सही उपयोग करें, समाज के काम आए। ठीक है, और हमारे देश या दुनिया के काम आए। ऐसी बुद्धिजीविता हमें रखनी चाहिए, ना कि ऐसी बुद्धिजीविता रखनी चाहिए जिससे कि हम स्वयं ही अपने विनाश को आमंत्रण दें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हमारे कॉपी में और हम में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। ठीक है, अभी हमने बोला था ना कि हम क्या हैं? जो एप्स हैं उनसे ही डेवलप हुए हैं। बोला था एप्स हैं जो उनसे ही डेवलप हुए हैं। एप्स में क्या आ जाते हैं? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और क्या आ जाते हैं? आपके गिब्बन आ जाते हैं। तो जो समानताएं थी उनमें और हम में क्या थी? दोनों में ही क्या थी? पुच्छ कशेरुका नहीं पाई जाती थी। ठीक है, और स्टर्नम जो अस्थि थी वो कैसी थी? चौड़ी थी, यानी कि जो चेस्ट वाला भाग होता है उसमें स्टर्नम क्या होती है आपकी? जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और क्या है? वोकल कैविटी, यानी कि स्वर उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एक परिवार के रूप में हम रह सकते हैं। फिर है मोलर दंतों पर 5-5 उभार पाए जाते हैं। ये भी क्या है? हम दोनों में समानता है। किस किस में? कॉपियों और मनुष्यों में। ठीक है, और मादाओं में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ठीक है, कॉपियों में भी पाई जाती है और ह्यूमंस में भी पाई जाती है। ठीक है, और जो खाने का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, और सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो इसमें लेक्चर है उसमें क्या है? लार्जर ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, लार्जर ब्रेन से ही क्या आती है? बुद्धिमत्ता आती है, सोचने समझने की शक्ति आती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? कलर विज़न पाया जाता है, यानी कि हम चीज़ों पे क्या कर सकते हैं? कलर को देख सकते हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? कलर विज़न भी हमें पाया जाता है और कॉपियों में भी पाया जाता है। ठीक है, और फेशियल गेस्चर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से भावों को प्रकट कर सकते हैं, गुस्सा, खुशी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। इवन आप बंदरों में भी ऐसा देख सकते हैं, जब हम उसे मारने जाते हैं ना तो हमें क्या करता है? दांतों के फेशियल एक्सप्रेशन से क्या करता है? डराने की कोशिश करता है। और ऐसे ही चिंपैंजीज और गोरिल्ला में भी देखा गया है। ठीक है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है कि फेशियल एक्सप्रेशन वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, और एट द लास्ट परिवार बना के रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? झुंड में रहते हैं या परिवार बना के रहते हैं। तो ये मनुष्य और इन कॉपियों में क्या है? कॉमन है। अब देखते हैं असमानताएं क्या क्या हैं। असमानताएं क्या हैं कि जो कॉपी हैं वो वृक्षों पे रहते हैं थे,
रहते भी हैं, अभी भी पाए जाते हैं कपीस। और हम कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। ये क्या है, असमानता है। जो कपियों का जो जबड़ा है वो क्या है, आगे की ओर निकला होता है, जबकि हमारा नहीं निकला होता है। ठीक है, कपियों के शरीर पर क्या है, रोम अधिक पाए जाते हैं, जबकि हमारे शरीर पर नाम मात्र या कम से कम पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो कपाल गुहा होती है वो मनुष्य की तुलना में क्या होती है, छोटी होती है, और हम में क्या होती है, बड़ी होती है। और इनका जो चलते हैं वो 4 पैरों पे, यानी कि दो ऐसे जैसे गाय भैंस चलते हैं, 4 हाथ पाँव को मिलाकर ही चलते हैं। और हम किस में चलते हैं, हम बाइपीडियल हैं। ठीक है, तो यानी कि हम 2 पैरों में चलते हैं। ठीक है, और इनका जो माथा होता है वो चपटा होता है, जबकि हमारा क्या होता है, गोल होता है ना। और जो कपीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कम होशियार होते हैं, यानी कि चतुर कम होते हैं, जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सैपियंस हैं, वो क्या होते हैं, अधिक चतुर या होशियार होते हैं। और उनकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है, किसके, कपी के अनुसार। ठीक है, और होंठ कैसे हैं, जो कपीज़ हैं उनके होंठ बाहर की ओर निकले हैं। ठीक है, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे होंठ क्या होते हैं, बाहर की ओर नहीं निकले होते हैं। ठीक है, और श्रोणी मेखला क्या होती है, कपियों में लंबी होती है और कम चौड़ी होती है, जबकि ह्यूमन बींग्स में श्रोणी मेखला ज़्यादा चौड़ी होती है, यानी कि पेल्विक रीजन जो हमारे शरीर का संतुलन बनाने में भी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। फिर अग्रपाद के पश्चपाद की तुलना में बड़े होते हैं, यानी कि जो कपीज़ या गोरिल्लाज होते हैं उनके जो अग्रपाद हैं वो पश्चपाद की तुलना में, यानी कि जो हाथ वाला पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा होता है पैरों की अपेक्षा, जबकि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, पैर बड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर का भार संभालना होता है, और हाथ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये क्या थी, दोनों ही इनमें समानता और असमानता। ठीक है, अब जो है हमारा कि जो ह्यूमन्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका डायोपिथेकस। ठीक है, फिर है आपका रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेसिन, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल। ठीक है, नियंडरथल, उसके बाद क्या है, क्रो-मैग्नन, और फिर लास्ट क्या है, होमो सेपियंस। यानी कि हम इनको क्या बांट सकते हैं, 8 भागों में बांट सकते हैं। डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसन, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टम, नियंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस। ठीक है, तो हमें ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे सीक्वेंस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, जैसे अभी हमने बात करी थी कि फेशियल एक्सप्रेशन हम देते हैं, वोकल कम्युनिकेशन भी करते हैं, तो चेहरे के भाव यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, ये जो कपी है, अभी जैसे हमने बात करी थी कि इसका जो पेल्विक रीजन है ये कैसा है, चौड़ा है। ठीक, जबकि हमें जो पेल्विक रीजन है वो कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन वो बॉडी को क्या कर सकता है, बैलेंस प्रदान कर सकता है। और जो ये गोरिल्ला है वो इस तरीके से 4 हाथ पैरों की सहायता से क्या करते हैं, चलते हैं, जबकि जो मनुष्य है वो कैसा चलता है, 2 पैरों पर चलता है। और अगर इस तरीके से क्या होगा कि वर्टिकल कॉलम होगा तो सेंट्रल और ग्रेविटी में वो क्या होगा, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता है, जबकि जो ह्यूमन का वर्टिकल कॉलम होता है वो इस तरीके से होता है, तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, ह्यूमन है आपका, ये है कपी। ठीक है, तो इसका जो वक्ष वाला हिस्सा है वो कैसा है, बाहर की ओर निकला है, जबकि ह्यूमन्स में ऐसा नहीं है। इसके क्या है तो देखने से ही पता चल रहा है, इसके जो चेहरे वाला लीजन है वो आगे की ओर उभरा हुआ है, जबकि हम में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमन का क्या है ब्रेन है, और ये उसका है, तो उसमें भी क्या है, डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डायोपिथेकस। ठीक है, जैसे अभी तक हमने बात करी, जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन है वो कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अफ्रीका में ही हमको बहुत सारे जीवाश्म मिले, जिनसे कि हमने अनुमान लगाया कि पहले जो ह्यूमन का इवोल्यूशन रहा होगा वो कहाँ हुआ होगा, अफ्रीका में हुआ होगा। ठीक है, तो डायोपिथेकस के बारे में हम पढ़ते हैं। डायोपिथेकस क्या है कि वर्तमान कपी और वन मानुस के पूर्वज थे। ठीक है, जो डायोपिथेकस थे वो क्या थे, वर्तमान में जो कपी हैं और वन मानुस एप्स हैं उनके पूर्वज थे। इनके जीवाश्म उत्तरी अमेरिका, इथोपिया, तंजानिया और एशिया में और यूरोप में मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से काल में मिले हैं, मायोसिन काल में और प्लेयोसिन काल में। ठीक है, चट्टानों में मिले। जो इनके जो लक्षण हैं वो क्या हैं, देखिए ये चिंपैंजी और
वनमानुष से क्या थे, मिलते जुलते थे। दूसरा है ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। तीसरा है चेहरे के थूथन चपटे थे और कैनाइन दांत क्या थे, इनके बड़े थे। और जो भौं थे उनमें क्या थे, उभार नहीं थे। लेकिन जो माथा था वो कैसा था, चौड़ा था और आगे की ओर था। ठीक। और शरीर पे क्या पाए जाते थे, सघन रोम यानी कि बाल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते। ठीक है। और अग्रपाद पश्चपादों की तुलना में क्या थे, लंबे थे। ठीक। तो ये क्या हो गया आपका डायोपिथेकस। ठीक। डायोपिथेकस के क्या क्या लक्षण थे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रामापिथेकस। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रामापिथेकस। ठीक है। तो रामापिथेकस जो जीवाश्म पाए गए थे वो भारत में ही पाए गए थे, शिवालिक की पहाड़ियों पर मिले थे। ठीक है। और इनका जो समय था 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए गए थे। ठीक है। तो इनका जो लक्षण है ये क्या है, ये मनुष्य से अधिक समानता रखते थे। ठीक है। ये जैसे डायोपिथेकस किससे समानता रखता था, कपी और वनमानुष से रखता था। लेकिन जो रामापिथेकस था वो किससे था, मनुष्य से अधिक समानता रखते थे। दूसरा पॉइंट है इनके दांतों व जबड़ों की संरचना और विन्यास क्या था, मनुष्य की तरह था। ठीक है। शरीर पर सघन रोम पाए जाते थे। चेहरा क्या था, अधिक सीधा खड़ा था। ये भी गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। यानी कि अच्छे से अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट चल रहा है। और इनके जो इंसाइजर और कैनाइन थे वो अन्य दांतों के ही बराबर थे, लेकिन हम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और जो इनकी जो लंबाई थी वो 4 फीट से कम थी। ठीक है। और ये क्या थे क्या कह रहा है कि 4 फीट से कम थी। और ये मानव वंशागम के सबसे पहले पूर्वज मानव व कमी जो कपी थे उनमें क्या थी, थोड़ा बहुत विभिन्नताएं देखी। मतलब कि ये जो गोरिल्ला और चिंपैंजी से थोड़ा क्या थे, अलग थे। तो हम इसमें वेरिएशन देख सकते हैं। ठीक है। अब है आपका रामापिथेकस के बाद जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो इसका जो हमें जीवाश्म मिले हैं वो पूर्वी अफ्रीका में मिले हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो पहला जो इसमें करैक्टर है वो है कि ये पत्थरों के हथियारों से शिकार करते थे। यानी कि इनमें क्या था कि इनके हाथ जो थे फ्री हो गए थे, तो ये अपने हाथों का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करना जान सकते थे। यानी कि हम क्या थे, 2 पैरों पर चलते थे तो हमारे हाथ फ्री हो गए ना उस टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा कि उनका उपयोग करा, पत्थरों से क्या करते थे, हाथ फ्री होने की वजह से क्या हुआ कि वो पत्थरों से शिकार पकड़ लेते थे, मार कर शिकार पकड़ लेते थे। ठीक है। यानी कि हाथों का बेहतर यूटिलाइजेशन उन्होंने करना सीख लिया था। प्रारंभ में तो वो शाकाहारी थे और फल खाते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या होंगे, सर्वाहारी के रहे होंगे। इनकी लंबाई क्या थी, 4 फीट थी और सीधे होकर चलते थे। ठीक है। और इनकी मस्तिष्क क्षमता जो थी 400 से 600 सीसी थी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैविटी। ठीक है। और ये क्या थे, इनको होमो वंश के सभी मानवों का पूर्वज माना जाता है। और इनको हम क्या मान सकते हैं कि कपी और मानव को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी हम इनको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है। तो इनमें क्या थे, पहले ही ऐसे थे कि जिनमें हम मानव के लक्षणों को क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। फिर है आपका होमो हैबिलस। ठीक है। होमो हैबिलस के जो जीवाश्म मिले थे वो पूर्वी अफ्रीका में खोजे गए थे। और ये कितने पुराने हैं, 16 से 18 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है। और प्लास्टोसिन युग में पाए जाते थे कौन, होमो हैबिलस। ठीक है। जो इनके लक्षण थे क्या थे, एक तो पहला है जो मुख्य वो है गुफा में रहते थे, यानी कि गुफा बनाकर रहते थे। इतनी समझ आ गई थी कि हमें बारिश से धूप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, गुफा में रहना चाहिए। और जो इनकी मस्तिष्क क्षमता थी वो कितनी थी, 600 से 800 सीसी तक। ठीक है। इनमें जो ठुड्डी थी वो अनुपस्थित थी। और जो दंत सूत्र था वो भी कैसा था, मानव के समान था और सीधा ये चलते थे। ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, टूल मेकर भी कहा जाता है। ठीक है। होमो हैबिलस के लिए यूज़ किया जाता है कि ये क्या थे, टूल मेकर थे, यानी कि पत्थरों के औजार बनाते हैं। किसने शुरू करा, होमो हैबिलस ने शुरू करा। ठीक है। और ये क्या थे, जो पहला क्या था हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उससे क्या थे, बेहतर डेवलप्ड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होमो इरेक्टस। ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, होमो इरेक्टस।
ठीक। तो जो होमो इरेक्टस थे वो क्या थे, होमो हैबिलस से ज़्यादा डेवलप थे। इनके जो जीवाश्म मिले हैं ये भी क्या है, अफ्रीका के साइड ही मिले हैं। और कितने पुराने हैं, 15 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है। तो इनका जो पहला करैक्टर है वो क्या है, गुफाओं में रहते थे। ये मांसाहारी और सर्वाहारी थे। इससे पहले वाले जितने भी थे वो क्या थे, फलाहारी थे यानी कि शाकाहारी थे। तो ये क्या है कि जो होमो हैबिलस हैं के बाद जो होमो इरेक्टस हैं वो क्या हैं, सर्वाहारी। ठीक है। फिर है इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो कितनी थी, 900 से 1000 सीसी थी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैविटी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद है ये मनुष्य की तरह सीधे होकर चलते थे। ठीक है। और क्या करते थे, अपना जीवन अच्छे से यापन करते थे। मतलब कि जितने भी हम क्या कर रहे हैं, डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसन, होमो हैबिलस, जो होमो इरेक्टस था कि इन सब में क्या था, वो सबसे ज़्यादा क्या था, डेवलप्ड था। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका नियंडरथल। ठीक है, नियंडरथल। तो इसका जो मानव का जो उद्भव है वो पूर्वी मध्य एशियाई देशों में जो इसके जीवाश्म मिले थे वहाँ पर मिले थे। और जर्मनी के नियंडरथल घाटी में मिलने की वजह से इनको क्या कहते हैं, नियंडरथल कहते हैं। ठीक है। नियंडरथल क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्मनी के नियंडर घाटी में ये मिले थे, तो इनको हम क्या कहते हैं, नियंडरथल कहते हैं। ठीक है। ये झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि गुफा में तो पहले रहते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या डेवलप कर दिया था कि झोपड़ियाँ बनाकर उसमें रहने लगे थे। ठीक है। और जो इनकी मस्तिष्क क्षमता थी वो कितनी थी, 1400 सीसी थी। और नेक्स्ट जो है इनका जबड़ा अर्धचंद्राकार और चेहरा सीधा था। ठीक है। और सबसे पहले ये क्या करते थे, मुर्दों को दफनाते थे और उनकी धार्मिक क्रियाएं भी करते थे। यानी कि जैसे हम लोग अब करते हैं ना, धार्मिक संस्कार करते हैं, किसी का दाह संस्कार करते हैं, तो उसी तरीके से इन्होंने भी मुर्दों, जैसे इनका साथी कोई मर जाता था तो उसको दफनाते थे। ठीक है। और जानवरों की खाल पहनते थे। ठीक है। धूप धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे शरीर में क्या हुए थे, जो सघन रोम थे चिंपैंजीज के वो धीरे धीरे क्या होने लगे थे, कम होने लगे थे। तो ठंड या बरसात से बचने के लिए जानवरों का शिकार करते थे तो उनकी खालों को वस्त्र के रूप में पहनते थे। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, इनके मस्तिष्क में वाणिज्य केंद्र विकसित हो गया था। ठीक है। और ये कैसे थे, सर्वाहारी थे। ठीक है। तो इसका मुख्य कैरेक्टर क्या है इसका, कि एक तो इसमें वाणी केंद्र विकसित था, दूसरा ये क्या करते थे, जानवरों की खालों को पहनते थे। ठीक है। और मुर्दों का क्या करते थे, दाह संस्कार करते थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रो मैग्नन मानव। ठीक है। क्रो मैग्नन मानव। ठीक। तो इसका जो उद्भव हुआ है वो क्या है, 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक। कितने वर्ष पूर्व, 10,000 से 40,000 वर्ष पूर्व। और ये क्या थे, पूर्वी और मध्य एशिया में इनके जीवाश्म पाए गए। ठीक है। ये क्या थे, गुफाओं में रहते थे। ठीक है। मस्तिष्क क्षमता क्या है, 1650। यानी कि अभी तक के सबसे ज़्यादा जो क्रेनियल कैविटी है या मस्तिष्क क्षमता है वो किसकी है, क्रो मैग्नन मानव की। और ये क्या थे, एकदम सीधे होकर चलते थे। ठीक है। माथा चौड़ा और वाणी केंद्र पूर्ण विकसित था। पालतू जानवरों को क्या करते थे, शिकार के लिए पालते भी थे। ठीक है। यानी कि कुत्तों को इन्होंने क्या करा, पालतू बनाया और इसकी मदद से ये शिकार भी करते थे। ठीक है। और ये गुफाओं में क्या करते थे, चित्रकारी करते थे। ठीक है। और ये आधुनिक मानव के क्या थे, पूर्वज थे। यानी कि आधुनिक मानव जो होमो सैपियंस है उसके सबसे ज़्यादा निकटतम कौन है, क्रो मैग्नन मानव। ठीक है। इसका फिर दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये क्या है आपका क्रो मैग्नन मानव और ये क्या है, नियंडरथल मानव। ठीक। ये क्या है, होमो हैबिलस है, जो कि क्या था, टूल मेकर हमने जिसको कहा था। ठीक। तो लास्ट जो है हमारा इसमें वो क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, डायोपिथेकस की बात कर ली, रामापिथेकस की बात कर ली, ऑस्ट्रोपिथेसन की बात कर ली, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ठीक है। नियंडरथल, उसके बाद क्या आया था आपका, क्रो मैग्नन मानव आया था। अब जो लास्ट है वो क्या है आपका, होमो सैपियंस, यानी कि द वाइज मैन। ठीक है। जो बुद्धिजीवी है और वो क्या करता है, सोचने समझने की पूरी क्षमता रखता है, चीज़ों को उसका देखने का जो नज़रिया है वो क्या है, अलग है, वो बहुत जिज्ञासु है। तो वो क्या है हमारा होमो सैपियंस, यानी कि हम है।
ठीक है। तो जो हमारा जो विकास हुआ है 10,000 से 75 वर्ष पूर्व या 18 वर्ष पूर्व भी कह सकते हैं हम, ठीक। तो जो इनके जो मुख्य कैरेक्टर हैं वो क्या हैं कि इनकी जो ठुड्डी थी वो पूरी तरीके से विकसित थी, माथा छोटा और नेत्र आगे की ओर किए हुए थे, निकले हुए थे, शरीर पर रोमों की संख्या बहुत कम थी, ठीक। आधुनिक मानव कहाँ विकसित हुए थे? अफ्रीका में विकसित हुए थे और फिर धीरे धीरे सारे महाद्वीपों में क्या हो गए थे? फैल गए थे, ठीक है। और ये क्या करने लगा? बस्तियाँ बना के और परिवार बना के रहने लगा। यही सबसे बड़ा इनका क्या था? लक्षण था। और बुद्धिजीविता के साथ ही क्या कर सकता? हर सिचुएशन को टैकल कर सकता था। तो इसीलिए ये इनका वर्चस्व क्या हो गया? पूरी पृथ्वी पर क्या हो गया? फैल गया, ठीक है। ठीक, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आगे भी क्या है कि जो मानव होगा वो अलग तरीके का होगा, ठीक है, जिसमें क्या है 5वीं अंगुली क्या है? नहीं पाई जाएगी। तो इस तरीके से कयास लगाए जाते हैं कि जो आने वाला मानव होगा वो हमसे भी क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका? पूरे मानव का उद्भव और विकास हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं पर ये क्या है आपका टॉपिक क्या होता है? ख़त्म होता है, ठीक है। फिर कल से मैं क्या करूँगी? आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, आप उनको करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी आपको भेजा है मैंने मानव का उद्भव, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले जो भी थे मिलर का प्रयोग या अन्य जो भी चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ों को आप क्या करेंगे? कॉपी में कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर आपको भेजेंगे तो उसको आप कंप्लीट करके फिर कॉपी चेक करा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।